प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई और लघु वृत्तखंड। इस पैटर्न पे आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। आज एग्जाम्पल नंबर 6, काफ़ी बढ़िया सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 6 की एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई। केंद्र का अंतरित कोण थीटा का मान 90 डिग्री दिया है। आप लोगों से पूछ रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया लघु वृत्तखंड, डायग्राम से देखिएगा। ये वृत्त की जीवा के द्वारा निर्मित दो भाग होते हैं। ये एक जीवा, ये वृत्त का केंद्र ओ आ गया। ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या प्राप्त होगी। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ओ ए का मान 5 सेंटीमीटर, ओ बी का मान 5 सेंटीमीटर। केंद्र का अंतरित कोण 90 डिग्री दे रखा है। थीटा का मान ये रहा 90 डिग्री। ये आप लोगों से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जीवा द्वारा निर्मित दो भाग होते हैं, तो एक भाग ये बच गया, शेष भाग वो बच गया। तो आप लोगों से ये आपके पास जो लघु वृत्तखंड आ गया, ये है भैया लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब समझाया था। रिजल्ट आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इंडिविजुअल लघु वृत्तखंड पूछ रहा है, लगा दीजिए सूत्र। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यह सूत्र आप लोगों के पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लघु वृत्तखंड का पूछ रहे हैं, मान रखने आप लोगों को। पाई की वैल्यूज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान 5 दे रखा है, 5 गुणा 5। थीटा, थीटा का मान 90 दे रखा है। थीटा की जगह आप लोग 90 पुट कर दीजिए, बटा 360 माइनस आर स्क्वायर। आर का मान 5, तो यहाँ गया 5 गुणा 5, तो त्रिज्या 2 बार गुणा हो रही है। साइन, जो का तो लिख दिया साइन थीटा, थीटा की जगह 90 रख दिया, तो यह आ गया साइन 90, और बटे में क्या आ गया 2 वर्ग सेंटीमीटर। इकाई सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल इकाई वर्ग इकाई। ये आ गया। छोटा सा काम आपको करना है। मैंने आपको टेबल समझाई थी त्रिकोणमिति की। यहाँ से आप लोग साइन 90 का मान देखेंगे, तो त्रिकोणमिति से जब साइन 90 का मान पाते हैं तो वो होता है 1। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, गौर कीजिए। 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 90 बटा 360 माइनस 5 गुणा 5 गुणा, यहाँ पे देखिए साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। त्रिकोणमिति से देखा, सारणी से 1, बटे में क्या गया 2 वर्ग सेंटीमीटर। काट लीजिए भैया, 1 0 से क्या कट गया 1 0,
9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बार और छोटा कर लो, 2 दूनी 4, 2 से 11। आगे देखिए, गुणा किया, 5 को 5 से गुणा किया, 5 25 गुणा कितना 11 बटा ये 7 है, ये 2 है, तो 7 दूनी कितना हो गया 14 माइनस 5 25, 25 बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 को 5 से गुणा किया, 11 5 55, 5 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो गया 27 बटे में कितना आ गया 14 माइनस 25 बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर। भाग दे लीजिए या लघुत्तम ले सकते हैं, कैसे भी कर लो। 14 का भाग दिया 27 में, 14 एकम 14, कितना बच गया 13 बच गया। अगला 5 उतार ले, 135 हो गया। 14 कितनी बार भाग जा रहा है, 14 नाम 126, ये हो गया। कितना बच गया 9, 14 छक्के कितना हो गया 84, कितना बच जाएगा यहाँ से 6 और 14 चौक 56 माइनस 25 में आप लोगों ने 2 का भाग दिया, 25 में 2 का भाग दिया तो आ गया आपके पास 12.50 वर्ग सेंटीमीटर। घटा लेंगे, 19.64 में से 12.50 घटाया, 4 में से 0 गया तो 4, 6 में से 5 गया कितना बच गया 1 और 9 में से 2 गया कितना बच गया 7, तो 7.14 वर्ग सेंटीमीटर। तो भैया आपके पास ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 7.14। केवल रिजल्टों के ऊपर अच्छी तरीके से काम करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, केंद्र का अंतरित कोण आपके पास 30 डिग्री दे रखा है। आप लोगों से 2 ऑप्शन पूछ रहे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों पूछे। देखिए डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वृत्त के जीवा द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड होता है। ए बी और ये वृत्त का केंद्र, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भैया त्रिज्या आपके पास 14 सेंटीमीटर आ गई। केंद्र का अंतरित कोण 30 डिग्री दे रखा है। अब आप लोगों से दोनों ऑप्शन पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड, ये आपके पास है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और शेष बच गया दीर्घ वृत्तखंड। तो हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कॉमन सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। ये जो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बन रहे हैं, ये एक वृत्त में ही तो बन रहे हैं। गौर कीजिए, क्योंकि एक वृत्त के अंदर इन दोनों का निर्माण हो रहा है। लघु वृत्तखंड का आप लोगों ने क्षेत्रफल निकाल लिया, आसान सा काम है। यदि आप लोग वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो स्वाभाविक बात है आप लोगों के पास क्या बच जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेम अभी जो क्वेश्चन किया उसी पैटर्न के ऊपर, इसमें दोनों चीज़ें पूछ रही है, तो मैंने किया ये, बाकी करने की आवश्यकता नहीं है। गौर कीजिए, दोनों पूछ रहे हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फर्स्ट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का रिजल्ट पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस
आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये आप लोगों ने लगा, वैल्यूज रखिएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 14, 14 गुणा 14, क्योंकि त्रिज्या 2 बार गुणा हो रही है। थीटा की जगह आप लोग 30 रखिए, 30 रख दिया, बटा 360 माइनस आर स्क्वायर, आर का मान 14, 14 गुणा 14 गुणा साइन थीटा की जगह आप लोगों ने 30 रख दिया, बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर। या साइन 30 के मान की जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको सारणी में समझाई थी। जैसे ये बताया था, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये रकम है 0, 30, 45, 60 और 90। साइन का मान प्राप्त करना है तो सबसे छोटा मान ऊपर लिख लिया 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। इन मानों का वर्गमूल लेंगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएंगे। 0 का वर्गमूल कितना आ गया 0, अगला 1/4 का वर्गमूल 1, 4 का 2। तो साइन 30 के मान की जरूरत पड़ रही है, तो साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2। तो साइन 30 की वैल्यूज रख दीजिए भाई। देखिए 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 30 बटे 360 माइनस 14 गुणा 14 गुणा साइन 30। साइन 30 का मान रखूँगा अभी मैंने बताया था आप लोग। साइन 30 की वैल्यूज होती है 1/2 और बटे में कितना है 2 वर्ग सेंटीमीटर। और सरल कर लीजिए, काट लीजिए भैया इनको। 1 0 से क्या कट गया 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 6 की 12, 2 से 2 तिया 6, 2 सत्तू 14। अब नहीं कट रहा, छोड़िए। और 2 एकम 2, 2 सत्तू 14, 2 7 14। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बच गया ऊपर 22 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 22 सत्तू 154 बटा, और तो कुछ नहीं बचा, बटा में कितना बच गया 3/3 माइनस 7 को 7 से गुणा किया, सत्तू सत्तू 49 वर्ग सेंटीमीटर। भाग देंगे 3 पंजू 15, 4 में कितनी बार जा रहा है 1 बार, 3 एकम 3 पॉइंट, कितना बच गया 1 10, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 51.33 माइनस 49 वर्ग सेंटीमीटर। घटा लिया 51.33 में से 49 घटाया तो आपके पास ये बच गया 2.33 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो भैया आप लोगों के पास आ गया लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो आप लोगों से पूछ रहा था। दूसरा उत्तर पूछ रहा था आप लोगों से दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि लघुवृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड एक वृत्त में ही तो बन रहे हैं, तो पूरे वृत्त का आप लोग क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लघु का घटा दीजिए, आपके पास आ गया, निकालिए। सेकंड ऑप्शन, सबसे पहले आप लोगों ने निकाला वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यूज रख दिए 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान आपके पास 14 है, तो 14 गुणा 14 वर्ग सेंटीमीटर। काट लिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई किया 22 दूनी 44 गुणा 14 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा कीजिए 14 चौक 56, 5 14 चौक 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के पास इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। आप लोगों के पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, आप लोगों से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लोग लघु वृत्तखंड का घटा दीजिए। आप लोगों के पास ये बच गया दीर्घ वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। भैया दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये आ गया आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इसमें आप लोगों ने घटा दिया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये आ गया। दीर्घवृत्त खंड का आप लोगों से पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास 616 आ गया माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप लोगों ने 2.33 निकाल लिया, 2.33 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग घटा देंगे 616 में से 2.33। आप लोगों के पास दीर्घवृत्त खंड का रफ कॉपी का काम है, देखिए 616.00 कर दिया, 616 की पड़ा जाएगा। इकाई के नीचे इकाई का अंक 2.33 लेस कर रहे हैं। 10 में से 3 घात कितना बच गया 7, 9 में से 3 घात कितना बच गया 6, यहाँ से कितना बच गया 5 में से 2 घात कितना बच गया 3, और कितना बच गया 1, ये कितना बच गया 6। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन था वो आ गया 613.67 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों ऑप्शन आ गए। आप लोगों के पास लघुवृत्त खंड का आ गया, आप लोगों के पास दीर्घवृत्त खंड का आ गया। तो यही पूरा का पूरा अभ्यास है, बाकी अब इसमें से ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप लोग इन पैटर्नों के ऊपर जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं तमाम एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 15 पॉइंट यूनिट नंबर 15.2 के, आप लोग उनको रफ कॉपी में नोट करके देखेंगे, फेयर कॉपी में देखेंगे। उसके बाद हम लोग कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।